नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। 4 दिन से प्रदेश सरकार उदयपुर संभाग के दौरे पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार लोगों से संपर्क कर रही हैं। इस दौरे पर राजे का एक बदला अंदाज नजर आया जब लोगों के सामने सरकारी नौकरियों को लेकर राजे की राय जुदा नजर आई। राजे के मुताबिक अगर अफसर काम करते तो सरकार को दौरे नहीं करने पड़ते। उनका ये भी कहना है कि सरकारी नौकरियों को वो आराम से जोड़कर देखने वालों की राय बदल देंगी। कर्मचारियों के नाम अपनी दो टूक संदेश में सिस्टम पर सवाल खड़े किए राजे ने। साथ ही ये सवाल भी खड़ा होने लगा कि क्या सिर्फ सिस्टम का दोष है? क्या नेता काम करते हैं और अफसर आराम करते हैं, या फिर सिस्टम हावी है और अफसर बेलगाम है? आज इसी पर बात होगी। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हैं, बसपा नेता सुरेंद्र लांबा भी इस चर्चा में शामिल है। ये सोच करके पूरा मंत्रिमंडल, पूरे अधिकारी, सीनियर अधिकारी जिनका काम जयपुर के अंदर है, और जो आपने सब पूरे काम छोड़ छोड़ के 10-10, 12-12, 15-15 दिन घूमेंगे, क्योंकि नीचे का तबका जो काम करना चाहिए नहीं कर रहा है। अच्छा है, मौसम भी घूमने का है, उदयपुर जगह भी अच्छी है, पहले भी घूमे हैं। अभी जब भरतपुर गए थे और उसके बाद में बीकानेर संभाग का दौरा किए थे, वहाँ जो लोगों ने मांगे कि जो समस्याएं रखी उनका तो अभी तक कोई निस्तारण हुआ नहीं है, और यही हस्र इस यात्रा का है। ठीक है, ये लोग जयपुर में भी कुछ काम तो करते नहीं है, तो बाहर घूमते फिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि आप तो प्रेस मीडिया के सब लोग बैठे हो, एक राउंड तो होगा इस सरकार का, सभी संभागों का, फिर अगला राउंड देखना आप इनका। पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद ने अफसरशाही पर लगाम कसने की बात कही, कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए, और फिर चंद्रभान भी बोलते हैं कि अफसर बेलगाम है, घूमते रहते हैं। अर्चना जी, चंद्रभान जी जिस अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहे कि क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के बिगड़ते हालात के लिए बीजेपी ही, ये वर्तमान सरकार ही जिम्मेदार है? क्योंकि पहले भी सवाल खड़े हुए थे। देखिए, जो डॉक्टर चंद्रभान जी का वक्तव्य आया वो तो ये कहने, उनका जो तात्पर्य वो मैं समझ रही हूँ, उसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है संभागों में घूम रही है, और पहला राउंड हो जाने दीजिए, फिर दूसरी बार जब जाने का मानस बनाएंगे या प्रयास करेंगे तब देखिएगा कि जनता कितनी इनसे विमुख होती है। क्योंकि जिस प्रकार के वादे कर रहे हैं वहाँ जाकर के, और उसको करने में अक्षम हो पाएंगे, तब एहसास होगा कि ये सिर्फ कवायद। चंद्रभान जी बोल रहे थे कि काम नहीं करते हैं, सिर्फ घूमने गए। बिल्कुल, सरकार घूमने गई है ना भाई। अधिकारी चंद्रभान जी से जो आपने वक्तव्य दिखाया उसका तो मतलब सीधा साधा है कि ये जो सरकार है। राजे भी इस बात को बोल रही थी कि अफसर काम नहीं करते, इसलिए नेताओं को दौरे करने पड़ते हैं। देखिए, वसुंधरा जी क्यों दौरे कर रही है, ये तो सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है राजस्थान की जनता के सामने कि सरकार राजधानी में नहीं बैठे और दौरे करे, यानी उसका इकबाल नहीं राजधानी में बैठ करके अंकुश लगाने में या जो ब्यूरोक्रेसी उस पर अपना इकबाल कायम करने में सरकार विफल रही है। और अब ये कह देना कि साहब हम घूम रहे हैं और हमें एहसास हो रहा है कि नीचे तक काम नहीं होता है, इसका तात्पर्य ये है कि जो एक सत्ताधारी पार्टी होती है, उस सत्ताधारी पार्टी जो शासन में आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है प्रशासन, उसको प्रतिबिंबित करता है। यानी 7 महीने में इस प्रशासन के ऊपर आपने ना तो नकेल कस पाए, ना इसको इस प्रकार तत्पर बना पाए कि आप जो आदेश दें उसका क्रियान्वयन कर सके, उसे लागू कर सके। इसलिए आप जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन वास्तविकता कुछ और भी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का काम है, क्योंकि 7 महीने में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाना, सिर्फ अपनी अकर्मण्यता के कारण कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करना, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे वसुंधरा राजे जी हो। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं और बहुत सारे वादे करके, बहुत से दिवस अपने खुद ने भी देखे और जनता को भी दिखाने का काम किया, जब उस कसौटी पे खड़े नहीं उतरे तो ये कवायद करनी शुरू की कि हम संभागवार जा रहे हैं। आप पिछले संभाग बीकानेर संभाग को देख लीजिए। तो आप ये तो मानते हैं कि हाल में ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कुछ काम नहीं हो रहे? देखिए, जब शासन निष्क्रिय होता है, अकर्मण्य होता है, तो उसको रिफ्लेक्ट प्रशासन। सुरेंद्र लांबा जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, सरकार की हम ये कह सकते हैं कि जो शैली है वो सही है, लेकिन नीयत सही नहीं है।
विरोधी पार्टियों का काम होता है सरकार की जो बुरी नीतियां हैं या आमजन के हित में जो नीतियां नहीं है उनका विरोध करना, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विरोध करती है एक जनता को गुमराह करने के लिए। कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, हमारा मानना है कि कुछ हद तक वो लोग सही भी है, लेकिन उनको उनका कार्यकाल भी नहीं भूलना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि हम एक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हैं, कि वसुंधरा जी का कदम सही है। अगर वो सही तरीके से इस कदम वसुंधरा जी और बेहतर हो जाती अगर बसपा 5-7 सीटें ले आती, 163 सीटें ही नहीं मिलती। आपका मजबूती का आधार ना होना ही कहीं ना कहीं बीजेपी को आधार दे गया। देखिए, कांग्रेस की इतनी जोरदार असफलता, जो हमारा और मोदी जी की लहर या बीजेपी की लहर कह सकते हैं, उस पोजीशन में जो कांग्रेस 96 से 21 में आ गई, उसमें हम 6 से 3 पे। आप ये मानते हैं कि अफसर काम नहीं करते और लोगों के काम रुक जाते हैं, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं कर्मचारी और अफसर हैं, सरकारी नौकर हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी असफलता का ठीकरा अफसरशाही पे थोप देना कतई सही नहीं है। जब इस सिस्टम सही होगा, मुझे नहीं लगता कोई चंद अफसर इस तरीके के हो सकते हैं, 2-5%, लेकिन राजस्थान की जो अफसरशाही है वो सही है, और 95% तक सही लोग हैं। उन लोगों की नीयत भी जनता के प्रति सही है। उनका जो काम, जो शासन है वो अगर सही होगा तो वो लोग सही तरीके से काम करेंगे। इससे तो वसुंधरा जी अगर अपनी असफलता का ठीकरा अफसरशाही पे फोड़ती है तो ये पंकज जी, मेरा शुरुआत में आपके पास नहीं आने का सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अपने ही प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं मुख्यमंत्री जी? आखिर क्या कहना चाहती हैं? देखिए अश्विनी जी, अपना प्रशासन नहीं, देखिए पूरा जो देश में है, दो चीजें हैं कि एक लोक है, एक तंत्र है। अब हालात ये है कि ये कहते हैं कि नहीं साहब अफसर है, भाई आज लोग थे तो इसका मतलब जो पिछली बार हारे, आप लोग के कारण हारे या तंत्र के कारण हारे कांग्रेस? भाई दोनों में से किसी ने तो गलती की होगी, या दोनों ने गलतियां की, या तो दोनों ने गलतियां की या उसमें से आपने हारे। तो आज जो बात है, देखिए कहीं ना कहीं पिछले जो शासनों में, पिछले टाइम से, बहुत टाइम से, स्वतंत्रता के बाद से लेकर के कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के अंदर जिस तरीके की खामियां लगातार आती गई, उन खामियों पर ध्यान नहीं दिया गया। उसी ध्यान को आकर्षित करने के लिए बहुत अब की बार जो लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अफसरशाही जो है, जो लोक सेवक हैं, वो खाली अपने सर्विस का काम करें, लोगों को सर्व कर दें, लोगों का सेवा कर दें, इतना काम वो करें। कहाँ कर रहे हैं? वो बड़ा सवाल ये नहीं है। कर रहे ना, मुख्यमंत्री जी देखिए भी इसीलिए यही कहा कह रहे ना, इसीलिए कहा उन्होंने नहीं कर रहे। यदि वो कर रहे होते तो कहते ही नहीं। देखिए यदि वो कर रहे होते तो आज तक किसी ने नहीं कहा ना वहां से, लेकिन यदि वो कर रहे होते तो वो पिछले 2 दौरों की बात करें, भरतपुर और बीकानेर की, आप भी इस चर्चा में शामिल थे, हम उस पर बात कर रहे थे। उससे पहले बात आता हूं, पहले आप इसकी तंत्र की बता देता हूं। आज जो तंत्र की हालत है, मुख्यमंत्री जी ने जो साफ कहा कि बहुत सीधी सी बात है कि आज यदि वहां पर ये होते तो समस्याएं नहीं होती। जिस तरीके की समस्याएं वहां आ रही हैं, इतनी सारी समस्याएं, क्योंकि काम तंत्र को करना होता है। कौन है इसका? काम चलिए ये बात हो गई कि देखिए सिस्टम में प्रॉब्लम हुई ना, कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, तंत्र में प्रॉब्लम रही, काम नहीं होना। देखिए सिस्टम को रूल कौन कर रहा है? देखिए पूरा करते हुए आए ना, तभी तो गई सरकार। जब उनको लगा, देखिए आज कौन जाता है हॉस्पिटल में? जब कोई बीमारी होती है तभी तो जाते हैं, या रोजाना इंजेक्शन देते हैं किसी के। कभी ना कभी कोई आदमी बीमार होता है तभी तो हॉस्पिटल जाते हैं। अब जाकर के खुद जाकर के उनके उस पर पहुंचे कि भाई आपकी जो बीमारी है या आपकी जो परेशानियां हैं, इनको ठीक करने का तरीका क्या है। और सरकार इसलिए पूरी की पूरी वहां गई कि भाई अब ये काम नहीं चलने वाला आपका। चलिए, एक्टिविस्ट कमल टांक जी हमारे साथ हैं। कमल जी, एक बड़ा सवाल है कि 2 संभागों में सरकार के साथ आप भी गए, एक एक गांव को आपने, एक एक पंचायत को टटोला, वहां किस तरह के काम होते हैं, किस तरह के काम सरकार को सौंपे गए और उनके नतीजे बाद में क्या आए, वो तस्वीर आपके सामने है। एक और संभाग में सरकार अभी है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री कहती हैं कि जो काम नहीं हो रहे उसके लिए सरकारी नौकर जिम्मेदार है, क्योंकि नीचे काम करने की आदत नहीं है। क्या ये बात ठीक है? इसके 2 पहलू हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं है। पहला पहलू तो ये है कि क्या ये बात सच है, तो इस बात को आप आकलन कर सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम करते हैं नहीं करते हैं। आप अमूमन जनता से पूछ लीजिए, वो बता देंगे करते नहीं करते। तो अब इसके लिए कोई मतलब और दूसरा कोई स्टैंडर्ड लाने की जरूरत नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि जब सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है उनकी, जो उन्हें रूल कर रहे हैं, और ये काम है उन लोक सेवकों का, उन जनप्रतिनिधियों का कि उनसे काम कराए, क्योंकि वो उनके टॉप पे बैठे हैं। तो ये उनकी बराबर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कह सकते वो अपनी जिम्मेदारी को टाल रहे हैं ये कह के कि भाई आप काम नहीं करते हो इसलिए हमें आना। अरे आपको आना था, शायद हो सकता है कि आप अभी आ रहे हो, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हर बार आइए। मेरा यही सवाल है कि लोक सेवक पहुंच गए तो क्या अब काम हो रहे हैं? एग्जैक्टली। अब ये दूसरा पहलू है कि जब आप चले गए और जाने के बाद आप देख रहे हो कि भाई शिकायतें भी आ रही है, शिकायतें दर्ज भी हो रही है, भरतपुर संभाग में भी हुई, बीकानेर संभाग में भी हुई, और आपने एक नया सिस्टम भी डेवलप किया है। कंट्रोल रूम भी साथ ले गए।
कंट्रोल रूम हर बार जा रहा है, इस बार आपने एक नई चीज भी डेवलप करी और ये कि भाई आप जाके किसी भी कियोस्क पे, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आप खुद भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हालिया पोजीशन ये है कि आपकी वो शिकायत दर्ज करने के बाद उसका हो क्या रहा है। सरकार पिछली बार भी भरतपुर में गई, फिर बीकानेर गई और अब उदयपुर जा रही है। आप वहां पर उसी समय शिकायतें सिर्फ दर्ज कर रहे हो, सुनवाई नहीं हो पा रही है। सही मायना यह है कि आपकी सुनवाई होनी चाहिए, और सुनवाई का मायना यह होता है कि आम जब जनता बैठी हो। अफसरों की बेफिक्री का कारण यही है कि इन पर काम नहीं होगा, सिर्फ ये दर्ज होकर रिकॉर्ड में रह जाएंगी? मोस्टली तो यही है कि जिनमें मामला पेचीदा है। देखिए, अब छोटी सी बात है, किसी ने कहा कि साहब हमारे मीटर का जो मीटर चेंज करना है। अब आप इतनी बड़ा काम करने के लिए अगर मुख्यमंत्री को जाना पड़े और मुख्यमंत्री के जाने के बाद मीटर चेंज हो, तो ये कोई काम नहीं हुआ। ये तो एक रूटीन बात, ये तो रूटीन बात है जो होनी। चलिए, मेरे सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ बने हैं इस वक्त। सीधा गोवर्धन, उन दो संभागों में गए थे, बीकानेर की बात करें, भरतपुर की बात करें, दोनों संभागों में सरकार के दौरे की कवरेज की। गोवर्धन, हाल में जो मुख्यमंत्री का बयान है सिस्टम को लेकर, उसको लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या बीते दो संभागों की बात की जाए तो वहां भी हालात ऐसे ही थे? लगता है कि सरकार के जाने पर ब्यूरोक्रेसी सिस्टम सक्रिय हुआ? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट के फील्ड में जाने से जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो सक्रिय जरूर हुआ है, लेकिन इतने साल में जिस तरह का सिस्टम नीचे सर्विस डिलीवरी का जो सिस्टम बनाया है, वो एक तौर से कहा जाए कि इतना सड़ा गला सिस्टम हो चुका है, सिस्टम इतना लचर हो चुका है कि नीचे कोई कंप्लाइंस नहीं रह गई है। आम आदमी को जिस तरह की राहत मिल जानी चाहिए या जिस तरह एक सिस्टम से काम हो जाना चाहिए, वो नहीं रहता। दूसरा एक बड़ा पहलू ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। आज के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी लोक सेवक को बिना सत्ताधारी पार्टी के एमएलए के कंसर्न के वहाँ लगाया नहीं जा सकता। अगर वो काम नहीं कर रहा है वहाँ जो लोक सेवक लगा हुआ है, चाहे पटवारी हो, चाहे और किसी पोस्ट का जो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, तो सीधे तौर पे सत्ताधारी पार्टी का एमएलए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि बिना राजनीतिक रसूखात के, बिना राजनीतिक हाथ के आज के ज़माने में कोई भी फील्ड में नौकरी कर ही नहीं सकता। ये एक पिछले 15-20 साल का स्थापित पॉलिटिकल सिस्टम हो चुका है। ऐसे में अगर कोई लोक सेवक काम नहीं कर रहा है तो सत्ताधारी पार्टी का एमएलए भी बराबर तौर से जिम्मेदार है, क्योंकि आज जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण। गोवर्धन, एक बड़ा सवाल कि अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, सिस्टम काम नहीं करता, नेता मौके पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद का फीडबैक क्या है? क्या वहां काम हुए? सुगम में जो शिकायतें दर्ज की गई सरकारी पोर्टल पर, क्या उन पर फॉलो अप हुआ? देखिए, बिल्कुल जो साधारण तरह की आम आदमी की शिकायतें हैं, जो बिल्कुल साधारण तौर की जो हो जानी चाहिए ग्राम पंचायत पे या एसडीएम हेडक्वार्टर पे, वो शिकायतों का समाधान जरूर हुआ है। लेकिन आजकल शिकायतों की प्रवृत्ति भी ऐसी आ गई, आम आदमी बेरोजगारी से त्रस्त है तो सरकार को ये भी दरख्वास्त देता है कि उसे नौकरी मिले, जो कि उस शिकायत में संभव नहीं हो पाता। सुगम पोर्टल पे शिकायत कराता है कि उसे सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये शिकायत सरकार में सोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हमने भी देखा। चलिए, तस्वीर एक मोटा सामने आ गई कि शिकायतों की जहां तक बात है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन काम की अगर बात की जाए, उस काम को पूरा करने की बात की जाए तो वहां नजरिया अलग हो जाता है। ब्रेक का वक्त यहां है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर बात करेंगे। नौकरियों का जिक्र गोवर्धन ने किया और आज वसुंधरा राजे ने भी किया, कहा कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। ब्रेक के बाद इसी पर बात। सरकार को पूरी गंभीरता के साथ आम जन की जो शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और ये जो नौकरशाह हैं ये जनता के सेवक होते हैं असलियत में, लेकिन इनको पद और कुर्सी मिलते ही ये अपने आप को शासक समझने बैठते हैं और गरीबों की सुनते नहीं है। सरकार की लाचारी तो साफ नजर आ रही है। जब सरकार केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, उसके बाद अगर कोई इस तरह से मंत्री या कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहता है कि क्या नाम है ब्यूरोक्रेसी हावी है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो सीधी बात है कि सरकार पे पूरी तरह मंत्री ये अधिकारी हावी है और सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। चाहे हम पटवारी हैं या और भी किसी किस्म का अफसर है, हमारा काम है जनता के पास जनता के काम करने का। और अगर वहां हम फेल हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हम जो काम के लिए सरकार में आए हैं
को हम काम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है कि एक चीज ध्यान में आती है कि नीचे की जो मशीनरी हमारी वो पूरी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रही, उसको एक्टिवेट होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उदासीनता चलते गांव में जो रूट लेवल के काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आई है, एक बार तो हम इसको पूरे सिस्टम को एक बार देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि इसी प्रकार का रवैया रहा तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम और उनके खिलाफ जो हमारे सर्विस रूल्स बने उनके खिलाफ सख्ती से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और बिग फाइट में आज के इश्यू से जुड़ा सवाल था कि क्या सरकारी अफसरों के काम नहीं करने पर मंत्रियों के दौरे से व्यवस्था सुधर सकती है? आपकी राय हमें जाननी है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। कमल, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से बयान किया गोवर्धन ने, एक तस्वीर बयान की, सिनेरियो सामने आ गया कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों को लेकर जिस तरह के बयान वसुंधरा राजे जी ने आज दिए, वहाँ भी लोगों की उम्मीदें हैं। वो तो खैर अब वसुंधरा जी ने साफ कर दिया कि पूरी नहीं होगी, लेकिन क्या सच में सरकारी अफसर आराम पसंद होते हैं, आराम तलबी का शिकार होते हैं, जिसके कारण लोगों के काम अटक जाते हैं? गाँव में जाते हैं आप, क्या तस्वीर आती है? ये तो तय बात है कि सरकारी अफसर जो हैं वो काम करने में अपनी मतलब इच्छा ऐसी रखते हैं, जैसे हम तो एक गीत भी गाते हैं जिसमें कहते हैं कि मास्टर जी अगर कुछ चोरी नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं कि लेट तो स्कूल आते हैं और जल्दी स्कूल से चले जाते हैं। और इन मास्टरों की संख्या कितनी है? 3.5 लाख। पूरी जितनी गवर्नमेंट 7 लाख सरकारी कर्मचारी और 3.5 लाख सरकारी मास्टर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा जो तबका है वो अगर उसकी मंशा क्या रहती है कि सबसे पास वाले किसी जगह लग जाएं तो जल्दी से अपने शहर में आ जाएं, तो ये शहर में जल्दी आना। ये सवाल उल्टा हो जाता है कि क्या मुख्यमंत्री के स्तर पर इन कर्मचारियों को ठीक किया जाना चाहिए? एक तस्वीर अभी हमारे सामने स्क्रीन पर थी, मुख्यमंत्री एक स्कूल में पहुंचती है, पोषाहार को देखती है, चक्कर बताती हैं कि ये पोषाहार ठीक नहीं है। क्या मुख्यमंत्री तय करेंगे स्कूल का पोषाहार इस तरह से? एग्जैक्टली अब यहाँ पर बात आती है हर एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी की, और सरकार को, जो भी सरकार चलाए, जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, व्हाटएवर दैट, लेकिन उन सरकारों को उन सारे के सारे सरकारी सेवकों की जवाबदेही को तय करना चाहिए। और यही बात सबसे बड़ी होती है सरकार की। सरकार की खुद की जवाबदेही ये होती है कि वो जनता को अपनी सेवाएं कैसी दे पा रही है, अपनी योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचा पा रही है। तो सरकार की दूसरी जिम्मेदारी वो कड़ी कमजोर है, वही कड़ी कमजोर है। अर्चना जी, क्या इसके लिए कांग्रेस शासन को जिम्मेदार माना जाए? क्योंकि सवाल तो खड़े होते रहे कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है उस दौर में। मैं इसका आज जो हालात है, माफी चाहूंगा आप को बीच में, लेकिन मैं आपको इसका करंट उदाहरण दे दूं कि आज ही के पेपर में था कि जब स्कूलों का भी ये चेकिंग कर रहे थे और स्कूलों को इन्होंने जब मॉनिटर किया तो इन्हीं के रूल में लिखा हुआ है कि जिन स्कूलों में अगर 40% से कम रिजल्ट रहेगा तो उनके प्राचार्यों को हम दंडित करेंगे। लेकिन दंडित करने की जब बात आई तो 1800 से ज्यादा प्राचार्य हैं जिनको दंडित करना था, लेकिन किया कितना को? 6 को। तो ये क्या बात है? ये सीधी बात है कि आप मंशा कमजोर है। मंशा कमजोर है। ये शुरुआत क्या कांग्रेस ने की थी? पिछले अशोक गहलोत सरकार के राज में हुई। देखिए, हमारे समय तो ये प्रश्न किसी ने उठाया नहीं कि ब्यूरोक्रेसी काम कर रही नहीं कर रही। अभी कमल जो बात कर रहे थे उसमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि हायरार्की है ब्यूरोक्रेसी की, जिसमें अधिकारी और नीचे कर्मचारी। सरकार जो शासन में आती है उसका काम होता है नीति को बनाना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है जो ICS ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो नीचे तक इसकी मॉनिटरिंग करें और ये सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी किस प्रकार से उन चीज़ों को अंजाम नहीं कर रहे, इसलिए नेता लेकिन जाना पड़ रहा है। अब नहीं जाना नहीं पड़ रहा है, उसका जवाब मैं देती हूँ। मुख्यमंत्री तो गलत है, नहीं जाना नहीं, वो पढ़ नहीं रहा है, उनका दायित्व है कि जाना चाहिए, और दिस इज देयर ड्यूटी। कमल जी एक मिनट, लेकिन ये जाना जो पड़ रहा है ना, जिसे आप कह रहे हैं कि वो कह रही हैं जाना पड़ रहा है और एक स्कूल में जाकर के मिड डे मील को भी चेक करती हैं, उसको खाकर के देखती हैं और ये कहती हैं कि आज ही बनाया है या हमेशा ऐसा बनाते हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रपंच है। इसको प्रपंच इसलिए कहा जाएगा कि आप कहीं जा रहे हैं संभाग में, आप चुपचाप काम करिए। आपको क्या आवश्यकता है कि मीडिया में जाके सुर्खियां बटोरने के लिए कभी कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ना, कभी अधिकारियों पर कटाक्ष करना, जबकि वास्तविकता है कि आपके मंत्री जो कैबिनेट रैंक के हैं
वो इस तरह के वक्तव्य जारी करते हैं जिसमें वहां सामाजिक वैमनस्य फैल जाए, उससे बढ़कर के इतनी अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं। चलिए उस पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं, जब आप जवाब दें, काम को लेकर है नहीं, काम की बात नहीं, मेरी बात पूरी होने दी। जब आप कर्मचारियों के अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये जो जिन्हें लोकशाही की बात कर रहे थे, लोकतंत्र, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो इस तंत्र को चलाने का दायित्व जनता उसी के हाथ में सौंपती है, वो लोग यदि बेलगाम हो जाएंगे, इस तरह के वक्तव्य देंगे और सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे तो ये सारा प्रपंच है और इसके अलावा चलिए ये बयान के, इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। एक कॉलर है गंगानगर से हमारे साथ, अरुण सोनी जी, बताएं आपका क्या सवाल है। हाँ नमस्कार। मेरा ये कहना है कि हालांकि एक सार्थक कोशिश है, परंतु जैसे ही सीएम साहिबा और मिनिस्टर साहिब एक संभाग से दूसरे संभाग जाते हैं वही ढाक के तीन पात, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या एम्प्लॉई है उनकी मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए। वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। हालांकि उनको सैलरी मिलती है तो पब्लिक के टैक्स से मिलती है। तो महज 2-4 अफसरों को एपीओ करके फिर उनको मन माफी के पोस्टिंग दे देना। तो मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, कि क्या अगर राज्य सरकार मतलब कि गंभीर है तो ये पॉलिटिकली डिजायर सिस्टम क्यों नहीं बंद करती? जो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आपकी क्या राय है सुरेंद्र, क्या आपको लगता है ऐसा है? सच में ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है, एक प्रचार का जरिया बना लिया गया है? बिल्कुल, कुछ हद तक ये बात सही भी है और हर चीज़ को हम प्रोपेगेंडा करार भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब मान लीजिए आज बीजेपी की प्रदेश में सरकार है और वसुंधरा जी हमारी चीफ है राजस्थान प्रदेश की, अगर वो राजस्थान के प्रत्येक कोने में जाती है, किसी स्कूल में पहुंचती है, तो हम हर चीज़ को स्टंट करार नहीं दे सकते। ये उनका एक अच्छा कदम है, लेकिन उनकी नीयत सही होनी चाहिए। अभी सोनी जी ने एक बात कही, फ़ोन कॉलर ने गंगानगर से, कि जो ये डिजायर सिस्टम है, मैं निश्चित मानता हूँ कि प्रदेश में पहले भी कमल जी ने भी ये बात कही थी कि आज वसुंधरा जी मुख्यमंत्री ये कह रही है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है या कर्मचारी काम नहीं कर रहे। जब तक ये सिस्टम जो डिजायर सिस्टम है या जो राजनीति के दबाव में जहाँ पोस्टिंग दी जाती है, ये सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम। पंकज जी, ये एक बड़ा सवाल है। आपने सत्ता में आने के साथ कह दिया कि हम उन शिक्षकों के तबादले करेंगे जिनको वैमनस्य के कारण हटा दिया गया था, हम अब उनको मनचाही पोस्टिंग देंगे। आपकी शिक्षा मंत्री के घर, हर मंत्री के घर आपके कार्यकर्ताओं की लंबी कतार शुरू हो गई, फहरिस्त लेकर आने लगे। आपको नहीं लगता कि यह सिस्टम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? वो आप ही के लोग हैं, आपके संगठन की रीति नीति के लोग हैं जिन पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं अब। नहीं, देखिए, लोक सेवक चाहे कोई भी हो, जिस आदमी को वैमनस्यता के साथ यदि हस्तांतरित किया गया है तो उसको जो है, उस वैमनस्यता को, उसकी जो परेशानियां हैं उसको ठीक करना जो है, देखिए सरकार का भी काम है कि उसकी परेशानी भी सुने, क्योंकि वो भी देखिए एक आपका जो है, ये किसने तय किया कि उनको किसी नहीं वो खामी के कारण हटाया गया या तबादला नियम के तहत हुआ? वो सब चीजें देखिए निर्धारित की जाएंगी, उसके कुछ बाकायदा उनके कुछ ना कुछ नॉर्म्स जो है उसके पास फिक्स होंगे। कोई ना कोई चीज ऐसी हुई होगी कि जिसके कारण से उसका किया गया और जिसके नहीं किया गया उसको मना किया गया। शिक्षा मंत्री ऐसे बयान थोड़ी दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। देखिए ये शिक्षा मंत्री जी, आज जो सवाल था आपका, आज खाली बात इस चीज की थी, यदि आप मुझे बता दे तो मैं इसको भी कह रहा था, मैं आपको पूछ के बताया था, लेकिन आज बात इस चीज की है कि आपका तंत्र जो है ये काम नहीं कर रहा। तो ये जो इस चीज पे बहस है, बहस यहां तक सार्थक रहनी चाहिए कि आज तंत्र काम नहीं कर रहा। अभी इन्होंने कहा कि साहब आप जो है लोक सेवा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आपके जो है लोग वहां पर, ये मंत्री जी भाई, आप, मैं कह रहा हूं कि पहले उठाने से पहले आपकी सरकार में देख लेनी चाहिए आपके मंत्रियों के साथ क्या हुआ। आपके तो कर्मी, मतलब जो है, आप तो स्टेटमेंट छोड़िए, आपके तो कर्मी बड़े खतरनाक थे। तो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, जो भी चीज थी लेकिन ठीक नहीं थी ना वो चीज। नहीं, लोगों के लिए ठीक नहीं थी ना, देखिए लोगों के लिए ठीक नहीं थी ना, मैं नहीं कह रहा, लोगों के लिए ठीक नहीं थी ना वो, तो ये चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो चीज गलत हुई है वो गलत माननी चाहिए उसको। दूसरी बात यह है कि आज तंत्र की हालत ये हो गई है, बात बिल्कुल आपने सही कहा कि तंत्र के अंदर हालत ये हो गई है कि आज यदि आपके जो है, पिछली बार थी कि आप जयपुर में बैठ के काम कीजिए, अभी अर्चना जी कहती कि आपको वहां जाने की जरूरत क्या है, लेकिन जयपुर के अंदर पिछला 5 साल का शासन यदि आपने वसुंधरा जी का देखा हो तो आईएएस की जिस तरीके का तंत्र था, शायद जो है इनके लोग जो हैं, इनके जो आपने शुरुआत जयपुर के दफ्तर से ही की, जनसुनवाई का दौर आपके दफ्तर वहीं से किया ना। देखिए वहीं से किया, वहां लोगों को बुलाया गया, वहां आईएएस को बुलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की जो पब्लिक, कार्यकर्ता पहुंचे आपके दफ्तर। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मैं आ रहा हूं उस चीज के ऊपर। जब माननीय वसुंधरा राजे जी जब अपनी यात्रा के लिए जब गई, उस यात्रा के अंदर लोगों ने कहा कि सब आप आईएएस को वहां बुला लेते हैं, उनको डांट फटकार कर देते हैं, वो लोग जो है यहाँ करके वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो ये छोटे बाबू हैं, ये जो बड़े बाबू बनकर बैठे हुए हैं, जो पटवारी है, जो दूसरी समस्याएं लेकर बैठा हुआ है, ये तो काम ही नहीं करता। इसकी शिकायत करने की एक पटवारी नया नाम आ गया गुनाहगार के, जो भी है पटवारी है, जो भी नीचे छोटे बाबू सारे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, पहले मास्टर गुनाहगार थे, इस बार पटवारी हो गए और एक बड़ी बात सामने आ गई।
लेकिन क्या जमीन पर बजट मिल पाता है, क्या ऊपर से पैसा मिल पाता है काम करने के लिए? क्या वैसे हालात हो सकते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी अपने काम को ढंग से कर सके? क्या सरकार उसको उतनी सुविधाएं देती है? क्या तस्वीर थी? देखिए, ये मतलब हालात बहुत हद तक सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं देने का भी है, लेकिन एक बात यह है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसको काम करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको अगर वो अपनी मतलब ईमानदारी से अगर वो अपना पूरा काम करे तो जनता के कई बड़े काम हो सकते हैं। कोई सोशल एक्टिविस्ट जो है वो सरकारी सेवक से, मतलब जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से, ज़्यादा भला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अधिकार सब उसके पास है। बीडीओ चाहे तो कई गरीब लोगों को वो जो उनकी योजनाएं उनका लाभ दे सकता है, एक एसडीएम चाहे तो कई गरीब ऐसी योजनाएं जो गरीब पात्र है उसको दे सकता है, लेकिन उसको करना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, उसके लिए जुटना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम, ये मंशा कमजोर और है, ये मंशा कमजोर रहती है। और ये मंशा जहां बीडीओ एसडीएम की रहती है कमजोर, और उसके बाद बनता है एक पूल जिसके अंदर मतलब आप इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री सही कह रही हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसके लिए जिम्मेदार है इसके लिए अब बात आती है जिम्मेदार कौन? जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, बिल्कुल राजनीतिक लोग ही जिम्मेदार हैं उनको ऐसा बनाने के लिए। और ये कांग्रेस भी पीछे नहीं है इसमें। ये इनके इतनी अच्छी योजनाएं थी, उनको किसने बेड़ा गर्क किया? इन्हीं ऑफिसर्स ने किया। ये भले माने ना माने, इतनी अच्छी योजनाओं को आप ग्राउंड में ढंग से नहीं लगा पाते हो तो इसकी कौन खामियाजा भरेगा? तो ये करने वाले कौन है? करने वाले हैं वो ऑफिसर्स, क्योंकि आपको टीम वर्क से काम करना पड़ता है। और फिर उसका देखिए आप तरीका, ये डिजायर सिस्टम अगर आप रखोगे तो इसके अंदर क्या है? भैया डिजायर तो उसको मिलेगी जिसके पास दाम होगा कि भाई मुझे तो यहाँ रहना है। चलिए, तो एक बड़ा पहलू आपने सामने रखा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो डूंगरपुर से मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ होंगे। आज पूरे दिन मुख्यमंत्री के साथ थे, आखिर क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान लगातार 2 दिन देने पड़े? सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए, उसकी वजह क्या है? पीयूष से जानेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए। बिल्कुल लाचारी, क्योंकि आज अगर प्रशासक सही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? अगर चाहे गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि अगर वो इतना भय होना चाहिए ऑफिसरों में कि उनके निर्देश पे काम होना चाहिए। सरकार को वहाँ पे अधिकारियों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि उनको वहाँ पर जाकर मतलब कि उनका वहाँ पर जाना बार बार उचित नहीं है, मैं तो संभव भी नहीं है, इसलिए उनको अधिकारियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और वहाँ योग्य अधिकारी रहने चाहिए। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि वसुंधरा सरकार और उसकी कैबिनेट दर दर की ठोकरें खा रही है। पहले वह उदयपुर संभाग गई, फिर बीकानेर संभाग गई, और ऐसा लग रहा है कि संभागों पे जाने से सरकार की बिल्कुल लाचारी झलक रही है और सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, जिसे उसे खुद की दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।